लॉकडाउन का जो आर्ग्यूमेंट है वो बेसिकली यही है कि जीवन सुरक्षित किए जाएं, कि आजीविका सुरक्षित की जाए। देश में कोरोना की रफ्तार रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रही है। पिछले हफ्ते से हर दिन आ रहे 2,50,000 से ज़्यादा मामलों से महाराष्ट्र, दिल्ली सहित अन्य राज्यों में लॉकडाउन लग गया है। दूसरी ओर चुनावी रैलियों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मामले की गंभीरता को समझते हुए राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नमस्कार, मैं आदित्य हूँ और आप अनकट देख रहे हैं। आप लोगों में से जो लोग हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि इस महीने के दूसरे हफ्ते में ही हमने इस बात का एनालिसिस कर दिया था कि क्यों एक और नेशन वाइड लॉकडाउन एक बैड आइडिया यानी एक गलत कदम हो सकता है। देश एक ऐसी परिस्थिति में है जहां एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। प्रधानमंत्री मोदी इकोनॉमी की तरफ देख रहे हैं। बहुत से एक्सपर्ट के मुताबिक उनका निर्णय सही है। हमारी रिपोर्ट जिन तर्कों पर एक और लॉकडाउन को एक गलत कदम बता रही थी, उन तर्कों का जिक्र एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं। रिटायर्ड बैंकर और मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा कहते हैं कि देश की जीडीपी में सर्विस सेक्टर की बड़ी हिस्सेदारी है और यह पिछले एक साल से सुधर नहीं पा रही है। प्रमुख राज्यों में आंशिक लॉकडाउन से बड़ी संख्या में इनफॉर्मल वर्कर गांव लौट रहे हैं। इसका असर इकोनॉमिक रिकवरी पर भी पड़ेगा। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी क्रेडिट स्विस ने भी कहा है कि राज्यों में लॉकडाउन से जीडीपी पर बुरा असर पड़ रहा है। अजय बग्गा ने कहा कि अगर आंशिक लॉकडाउन 1 या 1.5 महीने तक रहता है तो जीडीपी में हर महीने के हिसाब से 1 से 1.5% की गिरावट आ सकती है। जीडीपी पे जो इम्पैक्ट है वो लगभग हर महीने 1% से 1.5% का रहेगा। तो इम्पैक्ट तो जरूर है, और बट यही है कि आजीविका और जीवन इसका बैलेंस लेना है। तो हम तो यही कहेंगे कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और काम करते रहिए घर से। और जो लोग इंडस्ट्री में है, फैक्ट्रीज में है, वो वहीं बने रहे और उत्पादन करते रहे। हालांकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चलने से पिछले साल जैसा सख्त लॉकडाउन लगने की संभावना बेहद कम है। सीनियर इकोनॉमिस्ट वृंदा जागीरदार का कहना है कि इकोनॉमी को इस बार भी एग्री सेक्टर से पूरा सहयोग मिलेगा, साथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी साथ होगा। लेकिन मजदूरों के पलायन से सर्विस सेक्टर पर बुरा असर पड़ा है। हालांकि पिछले साल की तरह जीडीपी पर ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी के चेयरपर्सन राजसी भार्गव भी मानते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लॉकडाउन जैसा कदम ठीक नहीं है। इकोनॉमिक टाइम के साथ इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कर्फ्यू और लॉकडाउन से काफ़ी लोगों को दिक्कतें होंगी। ये सही सॉल्यूशन नहीं है। कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में अमेरिका, ब्रिटेन सहित ब्राज़ील भी शामिल है। सख्त लॉकडाउन से इन देशों की इकोनॉमी में भी गिरावट देखने को मिली, लेकिन फिर तेज़ी से रिकवरी करते हुए पटरी पर लौट गई। लेकिन कैसे? अजय बग्गा ने कहा कि यूरोप और अमेरिका के इकोनॉमी में सुधार के पीछे भारी राहत पैकेज रहा। यूरोप में राहत पैकेज सीधे कंपनियों को दी गई, जिससे नौकरियां नहीं गईं। वहीं अमेरिका में इसका बेनिफिट कंपनियों और लोगों तक पहुंचा। इससे लोगों ने खर्च बढ़ाया। नतीजा यह रहा कि तेज़ी से इकोनॉमिक हालात सुधर गए। उन्होंने कहा कि भारत में भी राहत पैकेज का ऐलान किया गया। आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती की और छोटे मझोले कारोबारियों के लिए रीस्ट्रक्चरिंग की गई। इसके अलावा फूड सब्सिडी भी दी गई। बावजूद इसके सर्विस सेक्टर पर बुरा असर पड़ा। भारत में वी शेप रिकवरी की बात आम बजट में कही गई, लेकिन उसकी शुरुआत भी नहीं हो पाई कि दूसरी लहर ने देश की इकोनॉमी का चक्का जाम कर दिया। पिछले साल की पहली तिमाही में अमेरिका की जीडीपी में 5% की गिरावट दर्ज की गई, दूसरी तिमाही में 9.5% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि तीसरी तिमाही में 33% से ज़्यादा की बढ़त और चौथी तिमाही में 4% से ज़्यादा की बढ़त दर्ज की गई। ब्रिटेन में पहली तिमाही में 2.8% की गिरावट दर्ज की गई, दूसरी तिमाही में 19.5% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि तीसरी तिमाही में लगभग 17% की बढ़त और चौथी तिमाही में 1.3% की बढ़त दर्ज की गई। चीन, जहां से कोरोना की शुरुआत हुई, उसकी जीडीपी में पहली तिमाही में 6.8% की गिरावट दर्ज की गई, दूसरी तिमाही में 3.2% की बढ़त, तीसरी तिमाही में लगभग 5% की बढ़त और चौथी तिमाही में 6.5% की बढ़त दर्ज की गई। भारत की जीडीपी में पहले तिमाही में 3.1% की बढ़त, दूसरी तिमाही में लगभग 24% की गिरावट, तीसरी तिमाही में लगभग 7.5% की गिरावट और चौथी तिमाही में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कई देशों ने अपने नागरिकों को भारत जाने से बचने की सलाह दी है। ऐसे में कोरोना की पहली लहर की मार से हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म और एयरलाइंस उभर भी नहीं पाए थे कि अब दूसरी लहर से ये सेक्टर बुरी तरह प्रभावित होंगे। अजय बग्गा कहते हैं कि 2020-21 में एयरलाइंस को होने वाला घाटा 26,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। हालांकि अमेरिका से भारत की कोई तुलना ही नहीं है।
क्योंकि वहाँ लॉकडाउन या इस तरह का कोई फैसला लिया जाता है तो लोगों को सोशल सिक्योरिटी बेजेस दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर लॉकडाउन है तो सरकार की ओर से लोगों को $2000 दिया जाएगा। इससे आम आदमी की फाइनेंशियल दिक्कत कम होती है और इससे सरकार को लोगों का सपोर्ट मिलता है, लेकिन भारत में थोड़ा कम संभव है। हालांकि वृंदा जागीरदार मानती हैं कि भारत और अन्य देशों के बीच तुलना में अहम फैक्टर जनसंख्या है। दूसरा कि हेल्थ बजट पर विदेश में ज़्यादा खर्च किए जाते हैं जो भारत में काफ़ी कम है। इसके अलावा वहाँ लोग भारतीयों से ज़्यादा जिम्मेदार हैं। भारत की इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर की ज़्यादा भागीदारी भी मुश्किल खड़ी करती है। दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI के मुताबिक 18 अप्रैल से बीते हफ्ते में शहरी बेरोजगारी दर 10.72% हो गई, जो पिछले हफ्ते 9.81% रही थी। इस दौरान ओवरऑल बेरोजगारी दर घटकर 8.4% रही, जो पिछले हफ्ते 8.58% थी। CMI के MD महेश व्यास ने कहा कि महामारी के चलते 1 करोड़ सैलरी पाने वाले लोगों में से 60 लाख लोगों की नौकरी गई। बेरोजगारी की दर पिछले साल 3 मई को 27.11% पर पहुंच गई थी। उन्होंने कहा कि शहरी बेरोजगारी बढ़ने की मुख्य वजह महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में लॉकडाउन है। दरअसल ज़्यादातर एक्सपर्ट मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री की चिंता स्वास्थ्य के साथ साथ इकोनॉमी को लेकर है, क्योंकि पिछले साल देश भर में सख्त लॉकडाउन से इकोनॉमी में ऐतिहासिक गिरावट आई और GDP ग्रोथ रेट पहली तिमाही में 23.9% फिसल गई थी। यह गिरावट लगातार 2 तिमाहियों तक जारी रही, जो अक्टूबर-दिसंबर के दौरान 0.4% की मामूली बढ़त के साथ पॉजिटिव हुई। RBI के मुताबिक जनवरी से मार्च यानी चौथी तिमाही के दौरान भी GDP में 5% की पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों और सख्त पाबंदियों से रेटिंग एजेंसियों ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए GDP ग्रोथ रेट पर अपना अनुमान घटा दिया है, क्योंकि कर्फ्यू और लॉकडाउन से इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ पर बुरा असर पड़ रहा है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों का बुरा असर अप्रैल में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, बिजली खपत, GST, ई-बिल जनरेशन में गिरावट के रूप में भी देखी जा सकती है। GDP को लेकर फाइनेंशियल एजेंसी नोमुरा का पहले का अनुमान था कि फिजिकल ईयर 2021-22 में GDP दर 13.5% रहेगी, लेकिन नोमुरा ने अब के अनुमान में इसे घटता हुआ पाया है। उसका मानना है कि GDP 12.6% रहेगी। JP मॉर्गन का अनुमान 13% से घटकर 11% हो गया है। UBS का अनुमान 11.5% से घटकर 10% हो गया है और इकरा ने भी अपने अनुमान को 1% घटा दिया है। उसका अनुमान है कि GDP की ग्रोथ 10 से 11% ही रहेगी। कुल मिलाकर अगर लॉकडाउन की नौबत आई तो इकोनॉमी की दुर्दशा हो जाएगी, इसलिए शायद प्रधानमंत्री इसे आखिरी विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।